हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 3 का छठा अध्याय, जिसका नाम है पत्ते। तो बच्चों, क्या आप पत्तों के बारे में जानते हैं? पत्ते किस पर उगते हैं? तो फिर ये भी जानते होंगे। कितने वृक्षों के बारे में आप जानते हैं? और क्या आप पत्तों की अलग अलग पहचान करना जानते हैं? आपने कितने प्रकार के पत्ते देखे हैं? तो आज हम ऐसी कविता का अध्ययन करेंगे जो हमें वृक्षों के महत्व एवं उनके विभिन्न प्रकार के पत्तों के आकार प्रकार से परिचित कराएगी तथा उनसे विभिन्न आकृतियां बनाना सिखाएगी। विभिन्न वृक्षों का परिचय देती है कविता। वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएगी तथा बच्चों में क्रियात्मकता का प्रसार करेगी। कविता के माध्यम से हम खेल खेल में विभिन्न वृक्षों की विभिन्न प्रकार की पत्तियों का आकार प्रकार बताएंगे। कविता में कवि ने लिखा है कि पत्ते पेड़ों के कपड़े हैं, वे उन्हें हमेशा पहने रहते हैं। पुराने झड़ते हैं तो कई नए उगाते हैं। पत्तों का अपना एक संसार है, ये कई प्रकार के होते हैं। केला, अनार, बरगद, हर पत्ते का अपना अपना अलग अलग आकार होता है। कवि इन पत्तों को अपना मित्र बनाने एवं इनसे खेलने का आह्वान करता है। कवि कहता है सभी पत्ते अलग अलग आकार के होते हैं, इन्हें कागज पर चिपकाकर दिलचस्प नमूने बनाए जा सकते हैं। पीपल के पत्ते, तो पीपल के पत्ते से पेट, कनेर के पत्ते से पैर, इमली के पत्ते से नाक, घास से मूंछ और जहाँ तहाँ बबूल और ढाक के पत्ते का प्रयोग करेंगे। पत्ते बेजान नहीं होते, इनकी अपनी जुबान होती है। किसी पत्ते का आकार चेहरे की तरह होता है तो कोई चोटी की तरह। पत्तों से सुंदर चिड़ियाघर का निर्माण हो सकता है। तो अब हम हमारी कविता का वाचन करेंगे। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। कभी पुराने हैं झड़ते तो फिर नए उग जाते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केला, बरगद और अनार। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर की, इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते नहीं है पत्ते बेजान, उनकी होती है खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सर करी तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। तो बच्चों, इस कविता के अंदर हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पत्तों के बारे में बताया गया है। तो पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, तो यहाँ पर पत्तों को क्या बताया गया है? पेड़ों के कपड़े बताया गया है। पेड़ उन्हीं को पहने रहते, तो और पेड़ क्या करते हैं?
पत्तों को ही पहने रहते हैं। तो पत्तों को यहाँ पर क्या बताया गया है? पेड़ों के पत्ते, पेड़ों के पत्तों को कपड़े बताया गया है और बताया गया है कि पेड़ उन्हीं कपड़ों को पहने रहते हैं। कभी पुराने हैं झड़ते तो फिर नए हैं उग जाते। तो कभी क्या करते हैं, ये पत्ते पुराने होकर झड़ जाते हैं और फिर नए वापस उग जाते हैं। मतलब हम भी क्या करते हैं, पुराने कपड़ों को बदल लेते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं ना। इसी प्रकार जो पेड़ों के कपड़े हैं, पत्ते, वो भी क्या करते हैं, पुराने होते ही झड़ जाते हैं और नए पत्ते उस पर उग जाते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। तो पत्तों का क्या है, संसार है एक अलग से, और पत्तों के हैं कई प्रकार। और उसमें क्या है, पत्तों का क्या है, एक संसार है और उस संसार में क्या है, अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, मतलब कई प्रकार के पत्ते हैं। हर हर पत्ते का है आकार और हर पत्ते का अलग ही एक आकार है। केला, बरगद और अनार। तो केले का जो पत्ता होता है वो बड़ा होता है, बरगद का छोटा होता है, अनार का भी छोटा होता है। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। तो कभी यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बच्चों तुम क्या करो, पत्तों को छू कर देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, मतलब उनको तुम हाथ में उठाकर देखो। हंसी खेल में, बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। तो तुम क्या करो, पत्तों को अपना मित्र बनाओ, मतलब प्रकृति से प्रेम करो। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। तो इन सूखे पत्तों से क्या करो तुम, इनको सजाकर खेलो। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। और इन सारे पत्तों को क्या करो, तुम कागज पर चिपकाओ। तो कवि हमसे क्या कह रहा है कि पत्ते क्या है, अलग अलग हैं। और कवि कह रहा है कि तुम इन पत्तों को क्या करो, अपना मित्र बनाओ और इनके साथ खेलो। और कागज पर चिपकाकर एक क्या करो, दिलचस्प नमूना बना सकते हो। इसके बाद आगे है, पीपल के पेट पूंछ की डंडी, पेड़ कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। तो पीपल के पत्ते से पेट, कनेर के पत्ते से पैर, इमली की नाक, घास से मूछ और जहां तहां बबूल और ढाक के पत्ते का प्रयोग करो। पत्ते क्या होते हैं, बेजान नहीं होते हैं, होते नहीं हैं पत्ते बेजान। तो पत्ते क्या है, बेजान नहीं होते हैं, उनकी होती है खास जुबान और इनकी क्या है, अपनी एक जुबान होती है। कोई पत्ता लगता चेहरा, तो कोई पत्ते तो हमारे चेहरे की तरह तिकोना होता है या गोल होता है। कोई है चोटी की शान और कोई क्या होता है, लंबा होता है चोटी की तरह। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। तो अखबारों के भीतर क्या करो, कोई भी पत्ता रख दो। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ। और पत्ता अगर जग जाए तो क्या करो, उसको गीत सुनाओ। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। तो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उन्हीं से क्या होता है, सुंदर चिड़ियाघर बनता है। शेर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। तो कवि हमें आह्वान करते हुए कह रहा है कि तुम कहाँ पर आओ, पेड़ों के पास आओ और प्रकृति की सैर करो। तो इस कविता में हमें रचनात्मक कार्यों के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता लाने के लिए बताया गया है। तो इस कविता का उद्देश्य है कि हम क्या हो, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और हमारे पर्यावरण की ओर हम ध्यान दें और वृक्ष का संरक्षण किस प्रकार से करें, ये कविता हमें प्रेरणा दे रही है और हमें बता रही है कि पेड़ पत्ते क्या होते हैं, बेजान नहीं होते हैं, उनकी भी एक जबान होती है। इसमें हमें बड़े छोटे सभी प्रकार के पत्ते बताए गए हैं।
इसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं। मित्र का अर्थ है दोस्त, बेजान का अर्थ है जिसमें जान न हो, दिलचस्प का अर्थ होता है रुचिकर, भीतर का शब्द होता है अंदर। तो बच्चों, हमें भी इस कविता से शिक्षा मिलती है कि हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए और हमें वृक्षों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और हमें क्या करने चाहिए, वृक्ष लगाने मतलब पौधे हमें लगाने चाहिए और अलग अलग प्रकार के पौधों को हमें जानना चाहिए, मतलब हमें वृक्षों के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। यही हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। तो आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय स्टूडेंट।